नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केसी बिश्नोई। आज हम बात करेंगे जो अवैध निर्मित इमारतें हैं जिनमें कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, होटल चल रहे हैं, रेस्टोरेंट चल रहे हैं। और जब कोई घटना घटित होती है, चाहे वो दिल्ली की घटना हो, कोचिंग सेंटर में पानी भर गया था, चाहे ये 22 जून की घटना हो जिसमें 15 बच्चे जिंदा जल गए और जिंदा जल नहीं गए, दम घुटने से उनकी मौत हो गई। हम इसके बारे में आज बात करेंगे, क्योंकि पहले बिल्डिंग बनाने के लिए अग्निशमन विभाग को एनओसी देनी होती है, फिर उसके बाद जब बिल्डिंग बन जाती है तब भी अग्निशमन विभाग को एनओसी देनी होती है। नगर निगम उनसे कमर्शियल टैक्स वसूलता है। लेकिन जब इस तरह के कांड हो जाते हैं तो कहा जाता है कि नहीं नहीं, मालिक की गलती थी, मालिक को पकड़ा जाता है। अरे, जिस वक्त बिल्डिंग का कमर्शियल टैक्स नगर निगम वसूलती है तब ये नहीं देखती है कि ये बिल्डिंग में अगर आग लग जाएगी तो क्या होगा। अग्निशमन विभाग एनओसी देते वक्त ये नहीं देखता है कि आग लग जाएगी तो क्या होगा। एनओसी दे दी, उसके बाद वो परीक्षण नहीं करती है कि यहाँ पर अगर ऐसा कोई हादसा हो गया तो क्या होगा। इन सब चीजों पर एक सरकार में जो अफसर होते हैं वो बेसिकली जिम्मेदार होते हैं। कोई निर्माण, अवैध निर्माण होता है, अगर 4 मंजिल का नक्शा है और 6 मंजिल बन जाती है तो जो इंजीनियर्स होते हैं वो पैसा ले लेते हैं और वो उसको नक्शा पास कर देते हैं। अग्निशमन विभाग वाले उसमें एनओसी दे देते हैं। ये सब सिस्टम की लापरवाही है। सिस्टम इन सारी चीजों का जिम्मेदार होता है और जिम्मेदारी थोपी जाती है उस मकान मालिक की, उस लोग की। सरकार का पुलिस डिपार्टमेंट है जो वहां रोज रहता है, देखता है कि यहाँ बच्चे सैकड़ों की संख्या में आ रहे हैं, क्या यहाँ बैठने की सुनिश्चित व्यवस्था है या नहीं है, क्या यहाँ एग्जिट द्वार है या नहीं है। ये सारी चीजें हैं। अब हम बात करेंगे जो 22 तारीख को एक हादसा हुआ। वो हादसा एक, अगर देखें, बहुत दर्दनाक था, क्योंकि जो बच्चे घरों को रोशन करते हैं, उनसे उम्मीदें होती हैं, उसी घरों के बच्चों को आग और हमारे सिस्टम की लालच और लापरवाही लील जाती है और वही आग चिता बन जाती है। तो यही हश्र होता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का अलीगंज इलाका, जहां एक 3 मंजिला कमर्शियल इमारत ने 15 मासूम जिंदगियों को निकल लिया, यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, एक सोची समझी संस्थागत हत्या थी। कोई आपके लकवाग्रस्त पिता का इकलौता सहारा था, जैसे 22 साल का अब्दुल रहमान, तो कोई 18 साल का शहनाज जो कंप्यूटर सीखकर अपने भविष्य के सपने बुन रहा था। लेकिन इस इमारत की अवैध ईंटों ने उसके सपनों को हमेशा के लिए दफन कर दिया। और तो और इस क्रूरता की हद देखिए, इमारत में मौजूद पेट क्लिनिक में दर्जनों बेजुबान कुत्ते, बिल्लियां और खरगोश अपने पिंजरों में ही तड़प तड़प कर जिंदा जल गए। क्या उन बेजुबानों की चीखें इस बहरे सिस्टम के कानों तक पहुंचेंगी? अब जरा इस सिस्टम के खौफनाक चेहरे को पहचानिए। जिस इमारत में 15 लोग जलकर खाक हो गए, 10 मई 2016 को लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अवैध घोषित गिराने का आदेश दिया था। लेकिन हैरान मत होइए, महज 2 महीने के अंदर 5 जुलाई 2016 को वो आदेश जादुई तरीके से निरस्त कर दिया गया। हम लखनऊ के अलीगंज हादसे और सदमे से उबर भी नहीं पाए कि अगले दिन शहर के ठाकुरगंज इलाके के इरम कॉलेज में भी आग भड़क उठी। गनीमत रही कि कोई जान नहीं गई, लेकिन यह एक चेतावनी थी। और देश की राजधानी दिल्ली, वहां भी हालात जुदा नहीं है। अति सुरक्षित माने जाने वाले लुटियंस जोन में सेंट्रल विस्टा के मजदूरों की झुग्गी बस्ती में अचानक आग लग गई। कमर्शियल गैस सिलेंडरों के धमाकों ने आग को मेक 4 कैटेगरी की भीषण त्रासदी में बदल दिया। अगर दिल्ली फायर सर्विस समय पर नहीं पहुंचती तो सोचिए कितने और मजदूर इस विकास की वेदी पर चढ़ जाते। हर बार की तरह इस बार भी सरकार जागी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इससे बड़ा
इसे बड़ा सबक बताया है। अस्पतालों, मॉल्स और कोचिंग सेंटर्स में फायर ऑडिट के आदेश दिए गए हैं, सख्त निर्देश जारी हुए हैं। लेकिन ये कहानी पहले भी कई बार सुन चुके हैं। हादसे में कुछ दिन सक्रियता, बैठकों का दौर और जांच कमेटियां और फिर सन्नाटा। अग्निकांड में मारे गए लोगों को मुआवजा, इसके अलावा और कुछ नहीं रहता है। जब बिल्डिंगें बनती हैं तब सरकार सोई रहती है, सिस्टम सोया रहता है। जब कोई इस तरह के हादसे होते हैं, साल 6 महीने चौकसी बरती जाती है, लेकिन फिर उसके बाद जो सिस्टम जिस ढर्रे पर चल रहा होता है उसी ढर्रे पर चलने लगता है। ये एक बहुत त्रासदी है। हमें सिस्टम को, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, कोई भी प्रदेश हो, अगर हम बात करते हैं तो 25 जून को राजकोट गुजरात में भी बिना एनओसी के एक गेमिंग सेंटर चल रहा था, जहां 27 बच्चों की मौत हो गई थी। इस तरह के हादसे भारत में होते रहते हैं और उसे कुछ दिन तो जांचें होती हैं, बैठकों का दौर चलता है और बड़ी बड़ी खबरें बनाई जाती हैं, लेकिन उसके बाद सब कुछ सामान्य सा हो जाता है। बस बचता है तो उन घरों के जो चिराग उजड़ गए हैं, उन माँ बाप के दिलों का जो टुकड़ा चला गया है, जिसको छोटे से लेके, बचपन से लेके किस तरह से जब 1 साल का होता है, 2 साल का होता है और 20 साल, 21 साल में जब पहुंचता है, क्या क्या सपने माँ बाप बुनते हैं और वो सपनों को हमारा सिस्टम जब निगल जाता है, तो इससे ज़्यादा क्रूरता और कुछ नहीं हो सकती है। लोग, अधिकारी अपने पैसों के लिए सिस्टम में जो खामियां होती हैं, उन खामियों को छुपाने के लिए छोटे अफसर से लेकर बड़े अफसर तक, और जिम्मेदारी दी जाती है तो किसकी दी जाती है? एक छोटे अफसर। अरे बड़ा अफसर अगर किसी छोटे अफसर को आदेश देता है तो कैसे वो नहीं पूरा करेगा? लेकिन निलंबित किया जाता है तो फायर स्टेशन ऑफिसर निलंबित किया जाता है, ना कि डीजी फायर की जिम्मेदारी होती है, ना सरकार की जिम्मेदारी होती है। बस होता है तो उनके आंसू पोंछने के लिए कहीं 5 लाख का मुआवजा दिया जाता है, कहीं 50 लाख का मुआवजा दिया जाता है। तो इससे क्या उन घरों की आपूर्ति हो पाएगी? कल हो सकता है उनमें से कोई बच्चा देश का बहुत बड़ा नाम रोशन करता, आज वो हमारे बीच नहीं है। हम विनम्र श्रद्धांजलि के साथ आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार।